तो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की सर्वे रिपोर्ट जारी की तो उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है। सियासत उस पर जोरों से हो रही है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्यविजय भोपाल से है, अमरदीप हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। अमरदीप का पहले रुख कर लेते हैं। अमरदीप, सियासत जमकर हो रही है, दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। आगे इस मामले में और क्या नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि बिहार सरकार ने जब जातिगत आंकड़े जारी किए उसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के नाराजगी है। रीजन साफ है, कारण साफ है कि जाति व्यवस्था में समाज जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, जबकि भारत इन सब चीजों से बहुत अलग और आगे बहुत बढ़ चुका है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे जो जारी किए गए हैं आंकड़े? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इस जात पात से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और जातिगत जनगणना का जो विचार इन पार्टियों को है, ये देश में एक विद्वेष फैलाने की योजना है, जातियों फैलाने की योजना है। आप क्या कहेंगे? युवा क्या कहता है इस फैसले को? यह इस फैसले को कहता है कि ये कुछ सफल बनना नहीं, गलत फैसला है। अच्छा, बिल्कुल गलत फैसला है। मोदी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। जात पात के ऊपर हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो पूरे विश्व के अंदर नाम हो रहा है, इसलिए जात पात पर विश्वास हम तो नहीं करते। आप नहीं करते? आपका क्या मानना है सर? मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जातिवाद पे वोट नहीं पड़ना चाहिए। आम जनता क्या सोचती है? मोदी जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, एक आम नागरिक आप हैं, आप क्या मानते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि जातिवाद पर चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपका सर बाबूजी क्या मानना है? जातिवाद से देश खंडित हो जाएगा, एकता के लिए जातिवाद नहीं होना चाहिए। एकता के लिए बहुत बड़ी चीज बाबूजी ने कही है, एकता के लिए जातिवाद नहीं होना चाहिए। आप क्या? देखिए, आम नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जातिवाद एक जहर है जो समाज को सिर्फ खोखला करेगा और समाज ही नहीं वरन पूरे देश को, पूरे राज्य को, हर जगह हम लोगों को अलग अलग बांट देगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब देश एक ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है, वर्ल्ड टॉप रैंक पे आ रहा है, तो इस जगह हम वापस अपने विचारों को बहुत ही माइनस ले जा करके और देश के नीतीश कुमार कुल मिला के गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं और हम जनता इसके विरोध में है बिल्कुल, और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? बिहार सरकार ने जाति आंकड़े जो निकाले हैं वो बिल्कुल गलत है। ये जाति का जहर है, एक तरह का कैंसर है ये, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं एक आम जनता कार्यकर्ता हूँ। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो इस व्यवस्था से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, उनकी सोच बहुत ऊपर उठ चुकी है। और जब लोकतंत्र में इस तरीके की चीज बिहार सरकार लेकर के आती है, नीतीश कुमार लेकर के आते हैं, तो इस तरीके का रिएक्शन जनता का होता है, पब्लिक का होता है। क्योंकि मोदी की बात नहीं है, बात यह है कि इस सारी चीजों से कहीं ना कहीं टूटन जो है समाज में, सामाजिक समरसता में, वो पैदा हो जाएगी। और जिस तरीके से लोगों ने बताया कि कैंसर की तरह ये सारी चीजें हैं, तो जब भारत इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है, अलग उठ चुका है, जाति व्यवस्था एक अलग विषय होता है, लेकिन राजनीति में जाति में बांटने की कोशिश क्यों हो रही है, यही भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल राजस्थान में यही बात कही थी। सत्यविजय का रुख करते हैं। सत्यविजय, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, क्या इसका असर या ऐसी मांग मध्य प्रदेश में उठती दिख रही है?